कहानी के नेक्स्ट पार्ट में जो लड़की हमें नरेट कर रही होती है वो हमें बताती है कि नयन स्कूल से आती और फिर उसके बाद दादी का घर के कामों में हाथ बटाया करती थी और आमतौर पर उसके मम्मी पापा खेती करने के लिए खेतों में चले जाते थे, जिस वजह से नयन जो थी वो ज़्यादा समय अपनी दादी के साथ ही बिताया करती थी। दादी जैसे उसकी बेस्ट फ्रेंड थी। हालांकि उसके स्कूल में बहुत सारे फ़ैन थे, लेकिन आज तक उसे किसी भी लड़की में ऐसा नहीं लगा कि वो उसकी बेस्ट फ्रेंड बन सकती है, या उसने ऐसा किसी के साथ महसूस नहीं किया था। इसी वजह से वो दादी की सबसे क्लोज थी और दादी ही उसके लिए उनकी बेस्ट फ्रेंड थी। और फिर रात को नयन दादी के साथ ही कहानी सुनते सुनते वहीं सो जाया करती थी। ये उसकी पूरे दिन का सबसे बेस्ट पार्ट हुआ करता था जब वो दादी से कहानियाँ सुना करती थी। पर एक दिन नयन सीधे स्कूल से घर नहीं आई और अपने दोस्तों के साथ खेलने के लिए चली गई और बहुत लेट घर पर आई। सभी लोग परेशान हो गए थे और नयन घर का माहौल देखकर बहुत डर गई थी। उसे लगा कि अगर उसने सच बताया तो उसे मार पड़ेगी और शायद से डांट भी पड़ेगी। सभी लोग परेशान थे, इसीलिए जब नयन से पूछा गया तो उसने कहा कि आते वक्त उसके दोस्त गिर गई, इसी वजह से उसको घर तक पहुंचाने के लिए मैं चली गई और मुझे देर हो गई, क्योंकि बहुत ही देर हो चुकी थी और सभी लोग नयन पे ट्रस्ट भी करते थे। इसी वजह से किसी ने कोई सवाल नहीं किया और इसी बात को सच मानकर वो अपनी अपनी जगह चले गए और काम करने लगे। उसके बाद दूसरे दिन भी नयन अपने दोस्तों के साथ खेलने के लिए चले गई और बहुत देर बाद घर आई। और दूसरे दिन भी उसके मम्मी पापा ने उससे यही सवाल पूछा, तो उसने दूसरे दिन भी दूसरा झूठ बोला। इसी तरीके से वो एक हफ्ते तक झूठ बोलती गई। पर कहते हैं ना, हम झूठ को ज़्यादा देर तक नहीं छुपाए रख सकते। एक दिन नयन के पापा जब खेतों में काम कर रहे थे तो एक बच्चा उन्हें मिलता है जो उन्हें बता देता है कि नयन रोज़ मैदान पे खेलने के लिए अपने दोस्तों के साथ आती है। अब ये बात जान नयन के पापा और मम्मी को बड़ा गुस्सा आता है कि नयन ने आखिरकार उनसे झूठ क्यों बोला, क्यों नहीं बताया कि वो खेलने के लिए जाती है। इसके बाद उन्होंने अपना काम ख़त्म किया और वो घर आए और उन्होंने फिर से नयन से पूछा कि वो शाम को कहाँ जाती है और इतने लेट से घर क्यों आती है। नयन ने फिर से उनसे एक झूठ बोला और वो दोहराती गई उस झूठ को। फिर क्या था, उसके मम्मी और पापा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और उन्होंने उसे डांटा और एक दो थप्पड़ भी लगा दिए। तो नयन रोने लगी और नयन को बहुत ज़्यादा डर भी लगने लगा। तभी दादी वहाँ आती है और उन्हें रोकती है और पूछती है, तो उन्हें पूछने पे पता चलता है कि एक लड़की ने उनके पापा को बताया कि नयन रोज़ शाम को खेलने के लिए दोस्तों के साथ मैदान पे जाती है, पर नयन तो झूठ बोल रही थी। तब दादी ने प्यार से नयन से पूछा तो सहमती हुई नयन ने अपना सर हामी में भरा। उसके बाद दादी उसे चुपचाप अपने साथ अपने कमरे में ले गई और अपनी गोद में बैठाकर उससे कहा कि देखो, कभी भी इस तरीके के झूठ नहीं बोला करते हैं। हमेशा तुम्हें अपने पेरेंट्स से सच बोलना चाहिए, ना कि झूठ। चलो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ। एक कहानी जो कि एक आदमी की है जो एक गांव में रहता था। उस गांव में उसे एक काम दिया गया था कि रात को जंगली जानवर वहां आया करते थे और उसे उस गांव की पहरेदारी करनी थी। तो पहले दिन, जिस दिन उसका पहला दिन था, उसने सोचा कि क्यों ना मैं लोगों के साथ मजाक करूं और एक झूठ बोलूं। तो वो ज़ोर से चिल्लाया कि अरे बचाओ, शेर आ गया, शेर आ गया, बचाओ मुझे, बचाओ मुझे। सभी लोग हड़बड़ाते हुए बाहर आए और उसे बचाने के लिए, लेकिन देखा तो वो वहाँ पे मजाक कर रहा था और उनसे झूठ बोल रहा था। उसके बाद सभी लोग अंदर चले गए। उसने दूसरे दिन भी ऐसा ही किया। 2-3 दिन तक तो लोग आए, पर तीसरे दिन से लोगों ने आना छोड़ दिया। इसकी वजह ये थी कि लोगों को लगा कि ये तो रोज़ ही झूठ बोलता है, अब क्या सच बोल रहा होगा।
तो उसके बाद उन्होंने उसका सच नहीं माना और एक दिन सच में एक शेर वहाँ आ गया और उसको उठाकर ले गया। उस दिन वो चिल्लाता रहा कि बचाओ, शेर आ गया, शेर आ गया, लेकिन एक भी आदमी बाहर नहीं आया। ये सब उसके झूठ के कारण से हुआ। झूठ चाहे हम कितना भी बोलें वो सामने तो आ जाता है, पर अगर हम सामने से उसे बता दें तो हम छोटे नहीं होते हैं, या हमें थोड़ी देर के लिए उससे डांट पड़ सकती है या मार पड़ सकती है, पर वो हमारी एक अच्छी चीज़ों में जुड़ जाएगा। दूसरी बात ये है कि अगर हम हमेशा झूठ बोलते रहे तो जिस दिन हम सच में सच बोलेंगे उस दिन लोग हमारा कभी भी यकीन नहीं करेंगे। तो ये मॉरल ऑफ द स्टोरी यहाँ से नयन को मिलती है दादी से कि हमें पेरेंट्स से कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। हो सकता है हमें थोड़ा डांट या फिर थोड़ा सा मार पड़ जाए उस वक्त, पर वो हमारा सच होगा जो हमने उन्हें बताया है। कभी ना कभी वो इस चीज़ पे हम पे ज़रूर प्राउड करेंगे कि हमारा जो बच्चा है वो हमसे कभी भी झूठ नहीं बोलता है। इसके बाद नयन दादी से बहुत ही आराम से स्वर में बोलती है कि दादी मैं तो मानती हूँ, पर आपने जिस दिन मैंने झूठ बोला, जिस दिन आपने मुझसे पूछा था कि तुमने अपना खाना खाया नहीं खाया, आपने मुझे देखा था कि मैंने अपना खाना भोलू को खिला दिया था और मैंने आपसे झूठ बोला कि मैंने वो खाना खा लिया है, तो आपने उस दिन मेरे को रोका क्यों नहीं? तभी दादी कहती है कि वो झूठ तुमने किसी के भले के लिए बोला था तो उसे बुरा नहीं माना जाएगा, पर अगर तुम वही झूठ किसी के बुरे के लिए सोचकर बोलती हो या फिर कोई चीज़ को छुपाने के लिए बोलती हो तो वो सच में एक बुरी बात है। तभी नयन को एहसास होता है कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है और वह दादी से कहती है कि दादी आज से मैं ऐसा कोई भी काम नहीं करूँगी। तो दादी कहती है कि मुझसे नहीं बल्कि अपनी मम्मी पापा से माफ़ी मांगो, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हैं इस चीज़ से। तब नयन जाती है और उनसे माफ़ी मांगती है और फिर नयन वहाँ से चले जाती है और उसके मम्मी पापा भी उसे माफ़ कर देते हैं और कहते हैं कि अगले बार से इस तरीके से झूठ मत बोलना, हम तुम्हें नहीं रोकेंगे खेलने जाने के लिए। इससे हमें ये पता चलता है कि हमारे पेरेंट्स हमेशा हमारे भले के लिए ही सोचते हैं और हमारी अच्छी के लिए ही सोचते हैं, पर हम कभी ना कभी उन्हें गलत सोच लेते हैं, जिस वजह से हो सकता है कि हम पे थोड़ा बहुत गैप आ जाए और हम उन्हें वो बात ना बताएं जो एक्चुअल में हमें उन्हें बतानी चाहिए। इस कहानी का यहाँ पे मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि हमें अपनी पेरेंट्स से कभी भी बातें नहीं छुपानी चाहिए, क्योंकि जब भी हम मुसीबत के टाइम पे होते हैं तो सबसे पहली मदद जो होती है वो हमारी फैमिली करती है या फिर हमारे पेरेंट्स करते हैं। दूसरी यहाँ पे मॉरल ऑफ द स्टोरी ये दी गई है कि जो ओल्ड पर्सन हमारे घर में होते हैं या हमारी फैमिलीज़ में होते हैं वो एज अ बैकबोन हमारी फैमिली को जोड़ने का काम करती हैं, एक पूरा ढांचा बनाती हैं। वो हमें सही गलत और अच्छे से रहना तक सिखाती हैं। वो हमें ये बताते हैं कि उनके एक्सपीरियंस क्या थे, उन्होंने क्या गलती की और क्या सुधार उनमें करना चाहिए। अपने एक्सपीरियंस से वो हमें बहुत सारी चीज़ें सिखा के जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे दादी ने किया। ऐसी ही थी दादी नयन की, और इसी वजह से नयन उन्हें अपना बेस्ट फ्रेंड मानती थी, क्योंकि हर जगह उनके एक्सपीरियंस, उनकी समझदारी नयन को एक नई सीख दे के जाती थी। यहाँ पे नरेटर हमें ये बताना चाहती है कि दादी की जो अहमियत है नयन की ज़िंदगी में वो बहुत ही ज़्यादा थी बचपन से ही। हालांकि नयन अभी सिर्फ 11 साल की थी, पर उसने दादी से बहुत सारी चीज़ें सीखी थी। इसीलिए नयन के लिए दादी उनकी लाइफ में बहुत ही इम्पोर्टेंट रखती थी। इसके बाद हमें अगले दिन की कहानी नरेट की जाती है। उसमें बताया जाता है कि सुबह से दादी बहुत ही ज़्यादा खुश थी और उन्होंने नयन के लिए खीर बनाई थी। नयन खीर खा के स्कूल के लिए जाती है रोज़ की तरह, और उसका छोटा सा भोलू कुत्ता भी उसके साथ
उसको आधे रास्ते तक छोड़ के आता है। उसके बाद वही रोज़ का दिन का रूटीन उसके स्कूल में। वो पढ़ने में एवरेज थी, पर हाँ उसके बहुत सारे फ़ैन थे, वो बहुत फेमस थी अपने स्कूल में। उसके बाद नयन घर आती तो क्या देखती कि दादी उसके लिए एक छोटी सी डॉल बना रही है, और वो बहुत ही प्यारी डॉल बना रही थी कपड़ों को सीन के। वो नयन को उस डॉल को देती है और कहती है कि मैं हमेशा इस डॉल में रहूँगी तुम्हारे साथ, तुम्हें हर वक्त स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। नयन समझ नहीं पाती, पर वो बहुत खुश थी क्योंकि उसे एक नई डॉल मिल गई थी, एक जो उसकी दादी ने उसे खुद हाथ से बना के दी थी। वो बहुत खुश थी और फिर वो दादी का घर के कामों में हाथ बटाने लग जाती हैं। पता नहीं ऐसा क्यों था, पर दादी को शायद पहले से पता था कि आज बहुत बड़ा कुछ होने वाला है। दादी रात को नयन को उसी तरीके से कहानी सुनाती है, अपनी गोद में सुला के, और बहुत प्यारी सी कहानी सुनाती है, और उसे लास्ट में कहती है कि इन कहानियों को बेस बनाकर हमेशा, चाहे तुम मैजिक इस लाइफ में हो ना हो, पर ये सोचना कि तुम्हारे साथ कुछ ना कुछ मैजिकल तो हो ही रहा है। और नयन को सुला देती है और खुद भी सो जाती है। उसके बाद अगले दिन जब नयन उठती है तो वो देखती है कि आज तो दादी जल्दी नहीं उठी है। तो वो सोचती है हो सकता है कि दादी थक गई हूँ। वो दादी को हिलाती है, ज़ोर से दादी दादी चिल्लाती है, पर कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है। तभी वो भागी भागी अपनी मम्मी और पापा के कमरे में जाती है और उनसे कहती है कि दादी उठ नहीं रही है, पता नहीं उन्हें क्या हो गया है। तो वो भी भागे भागे कमरे में जाते हैं और उन्हें पता चलता है कि दादी अब नहीं रही। नयन को ऐसा लगता है जैसे उसकी ज़िंदगी अभी थम सी गई है। वो ऐसा चाहती थी कि ये जो वक्त है ये पीछे चले जाए और कैसे न कैसे रात को वो दादी को रोक ले जाने से, क्योंकि वो छोटी सी बच्ची थी। हम एहसास भी नहीं कर सकते हैं कि उसके जो दिल है उस पर क्या गुजरी होगी उस वक्त जब उसने अपनी दादी, अपनी बेस्ट फ्रेंड, अपनी सबसे अच्छी दोस्त को खो दिया। वो बहुत रोती है। वो कहती है जाने का मतलब क्या है पापा? जाने का मतलब ये तो नहीं है कि वो कभी वापस नहीं आएंगी। उसके पापा उसको समझाते हैं, गले से लगाते हैं, और उसके बाद नयन बहुत ही ज़्यादा रोती है। नयन रो ही रही थी, उसका रोना चुप नहीं हो रहा था। दादी को ले जाते हैं और उनकी अंतिम संस्कार की सारी तैयारी करके उन्हें ले जाके उनका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। वो बस यही पूछ रही थी कि वो सबसे बस यही पूछे जा रही थी कि क्या अब उसकी दादी वापस नहीं आएगी, क्या उसे कहानियाँ नहीं सुनाएगी या उसे डांटेगी नहीं। बस यही कहते कहते वो रोए जा रही थी। रात भर वो रोती है और रोती ही रहती है। तभी उसके पापा उसके पास आते हैं और उससे कहते हैं कि देखो, तुम दुनिया की सबसे लकी लड़की हो। तुमने अपनी दादी के साथ 11 साल बिताए हैं, उनकी अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनी हैं, तुम उनके साथ रही हो, तो तुम सबसे लकी लड़की हो। ऐसे रो मत। पर फिर भी नयन उस डॉल को लिए हुए रात भर रोती है और वहीं सो जाती है। सुबह जब वो उठती है तो देखती है कि हर जगह सूना सूना उसे लग रहा था। वो बहुत ही दुखी थी। उसे हर जगह दादी दिखती, जहाँ पे दादी बैठा करती थी वहाँ पे दादी दिखती, जहाँ पे वो उसे कहानियाँ सुनाया करती थी वहाँ पे दादी दिखती, जहाँ पे वो चला करती थी वहाँ पे उसे दादी दिखा करती। इन सारी चीज़ों से वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गई थी। तभी वो डिसाइड करती है कि वो स्कूल जाएगी और अपने को बिज़ी रखेगी कामों में, जिसकी वजह से उसे दादी की याद ना आए। फिर वो स्कूल तो जाती है और अपना काम फिर से स्टार्ट करती है, स्कूल जाना, पढ़ाई करना। पर अब वो बहुत ही कम बोलती थी, बहुत शांत रहती थी।
ना वो कहानियाँ सुनाती थी, ना लोगों से हंस के बात करती थी, ना उन प्यारे से कुत्तों को वो खाना खिलाती थी। वो बस शांत होके छत पे जाके बैठ जाया करती थी। उसकी ये हालत उसके मम्मी पापा भी नहीं देख पा रहे थे, इसीलिए वो डिसाइड करते हैं कि वो नयन को शहर भेज देंगे उसके ताऊजी और ताई के साथ। यहाँ से नयन का एक अलग ही सफ़र शुरू होता है। यहाँ की आगे की कहानी मैं नेक्स्ट पार्ट पे बताऊँगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे और ये कहानी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू।